युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने की बात होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो शराबबंदी होनी चाहिए प्रदेश में, पर ये एक दिन जाते देखते हैं तो आगे को 4-6 दिन बाद ये नशा शुरू हो जाता है। नशे से बचाने के लिए ही कोई उपाय करने होंगे, इनमें सख्ती करने की आवश्यकता है। भी सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा, प्रदेश सरकार को सब में रहते कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा ये आग की तरह फैल रहा है। ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो गई है। युवा बेकार है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखे तो स्वाभाविक है नहीं आएगा। जो भी रिसेंटली भी चिट्टे वाले पकड़े गए हैं वो तो मुझे बाहर ही घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। पहले सरकार को जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि जो चिट्टा है वो स्टेट में एंटर ना हो सके। आए दिन युवा जो है चिट्टे की चपेट में जाता जा रहा है, जिसकी वजह से कई युवाओं ने अपनी जान तक गंवा दी है। और इसको लेकर जहां सरकार गंभीर है, वहीं समाज भी अब इसको लेकर गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर बीते दिनों देखा जाए तो चिट्टे के बड़े बड़े सौदागरों को, चिट्टे के तस्करों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। शिमला पुलिस की बात करें तो शिमला पुलिस भी लगातार चिट्टे को लेकर जो है सख्त है। जो चिट्टे के सौदागर हैं उनको लेकर काफ़ी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है। आज हम आपको शिमला के लोगों से हम आज बातचीत करेंगे, इस चिट्टे को जो बढ़ रहा है इसको रोकथाम के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर कई कानून अब बना चुकी है, कहीं ना कहीं इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो शिमला की जनता से आज हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी राय है, इसको रोकथाम के लिए क्या कुछ होना चाहिए और सरकार के जो कदम उठा रहे हैं इसको यहाँ की जनता किस तरह से देखती है। आइए चलिए बातचीत करते हैं लोगों से ही। सुभाष वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। ये तो दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है सारा, और इतना आग की तरह फैल चुका है। किसी टाइम उड़ता पजाम बोलते थे, लेकिन आज हिमाचल में भी बराबर ये नशा फैला है। तो हमें इस पे गहन विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को इसमें यही काफ़ी नहीं है कि इसमें पनिशमेंट हो, किसी को जुर्माना हो, सज़ा हो, वो काफ़ी नहीं। वो तो उनके जो एक बच्चा है परिवार में, उनके लिए प्रताड़ना है। पेरेंट्स के लिए जो बुजुर्ग लोग पीछे रह जाएंगे उनके लिए प्रताड़ना है। इसे ख़त्म करना है, सज़ा देना ही काफ़ी और इसकी खात्मे की ओर ले जाने की बात नहीं है। इससे हमने स्टेट में कहाँ से आ रहा है। सबसे पहली बात है, हिमाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। हमें इंटरनेशनल बॉर्डर से देखना, चाहे पाकिस्तान का हो चाइना से, वहाँ से इसकी खेप आती है, तो उस पर तो सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात, जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने की बात होनी चाहिए ताकि वो बिजी रहे। और इसमें फिर जो संलिप्त है वो उन्होंने भी ये रोजगार है, एक धंधा ढूंढ दिया है, चिट्टा बेचना, आगे फैलाना, और इसमें और परिवार के बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं। तो इसको कम से कम इसमें सरकार नशा निवारण समितियाँ हर गली मोहल्ले से लेके स्टेट लेवल तक कॉन्स्टिट्यूट करे। और ऐसे जो इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो शराबबंदी होनी चाहिए प्रदेश में, शराब के बाद ही जो एक ऐसा नशा जो ओपन है, शराब कहीं भी किसी भी जगह दुकान में मिलेगी जहाँ भी शराब के ठेके हैं, और उसका सेवन करने के बाद ही इन नशे में जाते हैं। चाहे वो नशा चिट्टे का हो, अब भांग की खेती भी हो जाएगी। तो ये 100% ये तो नहीं है कि भांग की अगर खेती होगी तो वो मेडिसिन के उपयोग में ही होगी, उसका मिसयूज़ भी होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये इन चीज़ों में भी देखना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम नशा रोकने के लिए कुछ ऐसे भी हो जिसमें पेरेंट्स की भी और ऐसे युवाओं की भी कुछ उन्हें ऐसा इसके बारे में बताया जाए कि इससे ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो कैसे कैसे नशा निवारण के लिए ऐसी संगोष्ठियाँ की जाए और उसका आयोजन किया जाए, ऐसे केंद्र बनाया जाए, बुजुर्गों को साथ लिया जाए, तभी जाके मिलजुल के। पर इस सरकार का दायित्व है इसे ख़त्म करने की। न आए दिन हम तो देते हैं, यहाँ पर बताते हैं इनको, जहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, सुनसान सड़कें हैं, वो स्ट्रीट लाइटें 4-6 दिन चलती है, उसके बाद हम देखते हैं टूटी होती है। वहाँ रेलिंग पे बैठे हैं तो वहाँ नशे का प्रचलन होता अक्सर ये देखा गया। या सिमेट्री का एरिया आता है, हमने तो यहाँ पर भी इनको कंप्लेंट दी थी। जो झांसी पार्क में एक हॉल है, उस हॉल में भी हमने युवा नशे से स्लिप देखे, हमने वो भी जाके रिपोर्टिंग की थी। पर ये एक दिन जाते देखते हैं तो आगे को 4-6 दिन बाद ये नशा शुरू हो जाता है। तो जो ऐसी सुनसान जगह है और जहाँ बेरोज़गार युवा घूमते हैं, और कॉलेज और स्कूल
अब तो छोटी क्लासेस में शुरू हो गया स्कूल, मिडिल स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड में भी नशे से बचाना होगा और पेरेंट्स को भी इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। वो एक एक बच्चा है लोगों के, और अगर उससे गलती अगर ये हो जाती है, बजाय छुड़ाने के या उसको काउंसलिंग करने के, तो वो जेल में चले जाता, तो पीछे बुजुर्ग तो 10 साल में उसके इंतज़ार में मर जाएंगे। उनकी देख रेख करने वाला कौन होगा? वो तो सज़ा पेरेंट्स को, वो तो जेल में भी इंजॉय करेगा। तो ये तो नाकाफ़ी है, ये ठीक नहीं है। बस उसे नशे से बचाने के लिए ही कोई उपाय करने होंगे। किस तरह के निवारण समितियाँ इसका बनाया जाना चाहिए, और सरकार के केंद्र खोले जगह जगह पे, हर जगह पे केंद्र खोले। जो नशे से स्लिप्ट है वहाँ ले जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए कि नशे से क्या हानि है। हमारा इसे तो सारा हानि है। आमतौर पर पहले बता दिया, हमारे स्टेट के साथ भी बॉर्डर लगते हैं, चाहे आपका कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी है हमारा, पाकिस्तान हो चाहे चाइना बॉर्डर हो। इनमें सख्ती करने की आवश्यकता है, भी सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। ये आता तो बाहर से ही है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि पंजाब से ज़्यादा आता है, क्योंकि जितने भी यहाँ देखते हैं पकड़े गए तो लगभग वो पंजाब से ही तस्कर बने हुए हैं। तो ये इसके लिए सरकार को, प्रदेश सरकार को सब में रहते कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा ये आग की तरह फैल रहा है। NL शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, यहीं शिमला में रहते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो गई है। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि युवा बेकार है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने के कारण वो इस तरह के मतलब नहीं उसमें संलिप्त हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में, जो कि मतलब नहीं जैसे चिट्ठा है या कोई और चीज़ मतलब नहीं, जो भी कोई नशा है उसमें वो संलिप्त हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं। रीज़न एक तो ये है कि भाई अगर हम इसको मतलब नहीं एक ऐसी नशा निवारण समितियाँ बना दी जाए, एक रीज़न वो भी है। एक सबसे पहले एक जो हम बताएं आपको कि उसमें ये है कि भाई मतलब मॉरल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। इसको आज के समय में लोग बिल्कुल इसको हटा ही दिया गया है, स्कूलों में नहीं कर रहे हैं। और स्कूल लेवल से अगर इसको किया जाए तो वहाँ मॉरल एजुकेशन दी जाए, तो ताकि वो बच्चा पहले से ही मतलब नहीं इस तरह का वो हो जाए। अब सरकार ने अगर किया है कि 10 लाख रुपया जुर्माना और वो क्या कहते हैं उम्र कैद, तो वो बहुत इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो उससे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, और इसके ऊपर कोई लोगों के ऊपर उसका सबसे बढ़िया तो ये है कि उनको काम दिया जाए, बच्चों को काम मिले, और उसके बाद वो मॉरल एजुकेशन अगर पहले से ही होगी तो वो कम उसकी तरफ को जाएंगे। परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका बिल्कुल ये एक मेन रीज़न है। परिवार में भी अगर नशे से संयुक्त लोग होंगे तो स्वाभाविक के बच्चा भी आगे वही सीखेगा। अब वही है कि जिस के जहाँ पर मतलब एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी साथ में परिवार में दे रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो बच्चा स्वाभाविक है नहीं वो उस तरफ को जाएगा। और मोस्टली देखा भी हमने मतलब नहीं आपको बताएं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि चाहे भले ही और आसपास में लोग संलिप्त है, पर जहाँ पर संस्कारी लोग हैं वहाँ वो नहीं उसकी तरफ को जाते हैं। तो इस संस्कार की भी एक बड़ी भारी मतलब नहीं आवश्यकता है। ये बहुत काफ़ी नहीं है कि भाई हम उसका वो कर दिया जाए, सिर्फ कि उनको उम्र कैद दे दी जाए या वो उसका वो कर दे। इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है कि आया कैसे मतलब नहीं। देखो ना जी, चिट्ठा आता कहाँ से, तो सरकार अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखे तो स्वाभाविक है नहीं आएगा। सबसे वो तो पहला कदम तो ये होना चाहिए कि जो बेकार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम में उनको संलिप्त किया जाए, कोई ना कोई काम उनको दिया जाए ताकि वो इस तरफ को उनका दिमाग ही ना जाए। सबसे पहला रीज़न तो ये है। जो सेकंड रीज़न हमने बताया कि मॉरल एजुकेशन का है, और फिर संस्कारों का है। तो और नशा निवारण समितियां अगर बना दी जाए तो लोगों को, ताकि मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को संलिप्त किया जा सकता है। और सरकार का स्ट्रिक्ट विजिल हो, वो भी तो मतलब नहीं वो करें कि इंश्योर करे कि ना आ पाए, इसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए सरकार को भी, और जो सरकार के नुमाइंदे उनको भी। सर मेरा नाम राहुल है और मैं बेसिकली शिमला से ही हूँ। सर
देखा जाए तो आजकल अपने स्टेट की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम यूथ हमारा चिट्टा की चपेट में आ चुका है और इसके पीछे बड़ा कारण बोल सकता हूँ मैं अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा ढीला ही सही है। अब जो हमारे यूथ है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं एजुकेशन को, बस वो नशे में फंस जाते हैं। मतलब उनको एक सिंपली बोल सकते हो आप, एक शॉर्टकट मिल चुका है पैसे कमाने का, इसमें कुछ नहीं, बस स्मगल करना है और आगे से आगे फैलता रहता है। पहले तो जो बच्चा चिट्टा बेच रहा होगा उनके परिवार वालों को पता ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा चिट्टा भी बेच रहा है, ठीक है। वो तो यारी दोस्ती में संगत कुछ ऐसी फंस जाती है जिसकी वजह से वो चिट्टे की चपेट में आ जाते हैं, कुछ नशेड़ियों के साथ भी फंस जाते हैं। और रही बात समाज की, गौर नहीं करती इस बात पर। एक तरह से पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए सबको, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चिट्टे स्मगल करते हुए पकड़े गए, बट आज की डेट में वो छूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स पावर ही बोल सकते हैं उनको कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पिछले कल परसों न्यूज़ आई थी, पंजाब बॉर्डर से बाय ड्रोन पाकिस्तान से चिट्टा आया था। और कुछ पंजाब बॉर्डर पे ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर पे जाके वहाँ से चिट्टा लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को बॉर्डर एरिया पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डिसीज़न तो ऐसा ही है बट हमें दिख नहीं रहा है क्या प्रयोग होना चाहिए। ये जो मेरे को लगता है, जो अभी रिसेंटली भी चिट्टे वाले पकड़े गए हैं, वो तो मुझे बाहर ही घूमते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए जेल जाएंगे बट उसके बाद कुछ नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। सर मेरा नाम रोहित है और मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। उनका जो माइंड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। जहाँ उन्हें पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए वो कहीं और ही लगा रहे हैं। और बेरोज़गारी एक पहला रीज़न है और दूसरा बहुत से जो युवा है वो चिट्टा बेचने की फ़िराक में रहते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है और ये एक शॉर्टकट है, पैसे कमाने का तरीका है उनके लिए। पहले सरकार को जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि जो चिट्टा है वो स्टेट में एंटर ना हो सके। और सरकार को थोड़ा बेरोज़गारी कम करने के लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि युवा गलत डायरेक्शन में ना जाए। और आपको क्या लग रहा है ये जो बेरोज़गारी है एक बड़ा कारण है चिट्टा बढ़ने का? बेरोज़गारी भी एक है, कुछ हद तक एक कारण है। और मतलब ये है कि जो युवा का माइंड है वो जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना ही ज़्यादा वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। जी हाँ सर, अगर इसी तरह से युवा चिट्टे की लपेट में आता रहा तो स्टेट का, देश का भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे सर यारी दोस्ती में मुझे लगता है कि जो युवा है पेट में आ रहा है। तो चिट्टे को लेकर हमने शिमला के लोगों से बातचीत की, युवाओं से बात की, बुज़ुर्गों से बातचीत की। उनका साफ तौर पे यही कहना है, बढ़ता चिट्टा कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। सरकारों को भी रोज़गार देने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा जो है बेरोज़गार रहेगा तो चिट्टे की गिरफ्त में ज़रूर आएगा। और जब हमने बुज़ुर्गों से बात की, उन्होंने कहा सरकार कदम तो उठा रही है पर कहीं ना कहीं ये कदम जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, कुछ ना कुछ और बड़े कदम इसके लिए उठाने चाहिए, क्योंकि कुछ जो है नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए। उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार कुछ ना कुछ कड़े कदम ऐसे उठाए, बॉर्डर एरिया को सील करे ताकि चिट्टा जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश ना कर सके। तो आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या कुछ रोकथाम के लिए होना चाहिए। ऐसे देखते रहे हिमाचल न्यूज़ 24/7। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे